आप एक काम करिए, प्रदीप भंडारी से नाथूराम गोडसे का मुर्दाबाद का नारा यहां लगवा दीजिए, लगवाइए, नारा लगाइए, नारा लगाओ, नारा लगाओ। नारा नहीं लगाएंगे ये। देखिए देखिए प्रदीप भंडारी नारा लगाइए भाई। नारे लगाने का काम इनका है, पर जिसने लगाइए ना भाई। जिसने नाथूराम गोडसे की हत्या करी उसका कंप्लीटली हम खंडन करते हैं। बस सुनिए एक सेकंड, नाथूराम गोडसे में तो नारा लग सकता है। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोलने में क्या जाता है भाई? कहाँ बोल रहे हैं हम? ये महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे का हम खंडन करते हैं, हम खंडन करते हैं। नहीं क्यों मांगनी चाहिए? आप सुन नहीं रहे, आप सुन लीजिए। अगर अरे मैं यहाँ आ जाऊंगा, बैठिए ना, मैं एक सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर डॉक्टर अंबेडकर को हिंदू धर्म छोड़ना पड़ा तो क्या प्रदीप भंडारी यहाँ माफी मांगेंगे? पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। फटेंगे तो कटेंगे, कम्युनल एजेंडा नहीं है। नहीं है क्यों? अगर कोई भी हिंदुस्तानी बटेगा तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। ऐतिहासिक रूप से मुगलों ने कैसे हिंदुस्तान पे राज किया था? ये बांटना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। ओके भाटी जी, आप बांटना चाह रहे हैं, ये जोड़ना चाह रहे हैं। अब ये कैसा जोड़ना है? हाँ बेटा अभी पता चलेगा। बांटते भी यही है और काटते भी यही है। अच्छा, काटते भी यही? यस। वर्ण व्यवस्था कहाँ से पैदा हुई है? हमने पैदा की है क्या? दलितों ने, पिछड़ों ने पैदा की है? गरीब लोगों ने पैदा की है क्या? जो आज उसके सामाजिक व्यवस्था के शीर्ष पे बैठे हैं, जो अपने जाति पे अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं, जो अपनी जाति को ऊंची बताते हैं, जो दलित दूल्हों को घोड़े पर नहीं बैठने देते, मूछ रखने पे हत्या कर देते हैं, तो धोती खोल रहा है। मंदिर में नहीं घुसने देते। बांटा उन्होंने या हमने बांटा है? वर्णों में, जातियों में इन्हीं लोगों ने बांटा है। और आज यही लोग जगह जगह दंगे कराते हैं, फर्जी अफवाहें उड़ाकर, फर्जी वीडियो चलाकर, तो उसमें काटने का काम भी करते हैं। आप कह रहे हैं कि जातियों में समाज बीजेपी ने बांटा है, लेकिन आप तो जिस विचारधारा अंग्रेजों के समय से बता रहे हैं। जिस विचारधारा की बीजेपी बात करती है, उस विचारधारा ने जब देश आजाद हुआ और भारत का संविधान लिखा गया, उस समय आरएसएस और हिंदू महासभा की मांग थी कि भारत का संविधान मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। आराम से लेने का। हाँ, वो मनुस्मृति ही वर्ण व्यवस्था की बात करती है। वो मनुस्मृति ही ऊंच नीच की बात करती है। ओके, जवाब। मनुस्मृति पर भाटी जी ने चर्चा किया और मनुस्मृति पर बहुत सारे लोग बात करते हैं, मगर मैं एक बात जानना चाहता हूं कि मनुस्मृति कभी पढ़ी है? मैंने पढ़ी है। मनुस्मृति के मैं चर्चा कर सकता हूं। मैं बिल्कुल आप ही से एक बात पर चर्चा कर सकता हूं। मैं अपनी बात कहूं, आप उसका संवाद में उत्तर दीजिएगा। मनुस्मृति के श्लोक कितने हैं? मनुस्मृति के कौन से श्लोक से आपको समस्या है? मनुस्मृति में वर्ण मैं बोल दूं, आप बोलिएगा। बोल मैं तो इसलिए बोल। मनुस्मृति में वर्ण का जिक्र किया गया और वर्ण जाति के आधार पर नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक है हु आर शूद्रास, चैप्टर नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 पर बहुत स्पष्ट लिखा है कि जिस शूद्र शब्द का जिक्र लोगों की जातियों से जोड़कर वर्तमान देखा जा रहा है, उसका जाति से लेना देना नहीं है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? उसके बाद अगर जातियों में बांट दो, तो वो आपकी इच्छा हो सकती है। अरे रुको जरा, सब्र करो। देखिए सबसे खराब बात क्या है, जो श्लोक इनके पक्ष में पढ़ रहा होगा उसे तो असली बता देंगे, जो इनके विरोध में पढ़ रहा होगा उसे नकली बता देंगे। मनुस्मृति में बहुत सारे खराब श्लोक हैं, आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। अब आप उनसे पूछें। हिंदू धर्म किसने छोड़वा दिया डॉक्टर अंबेडकर को, जिसको आप सनातनी कहते हैं, और क्यों छोड़ा उन्होंने? और जब योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, तो किसको बोलते हैं? हिंदू जाति व्यवस्था के लोगों को बोलते हैं कि सारे जाति एक हो जाओ, बटना मत। ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? आप लोग यहाँ बुर्का की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो नीतीश कुमार पे बुर्का और पर्दा डालने में लग गई है। कल से आपको पता नहीं है कि ये तो किसी के आदमी नहीं है, ये किसी के नहीं है। और अगर इतना प्रदीप भंडारी नए भारतीय जनता पार्टी के इतने आक्रामक नेता हुए, तो मनुस्मृति पर जो है कुछ बता दिया स्वामी जी ने। आप एक काम करिए, प्रदीप भंडारी से नाथूराम गोडसे का मुर्दाबाद का नारा यहाँ लगवा दीजिए। क्या बात, ये बात है। लगवाइए, नारा लगाइए, नारा लगाओ, नारा लगाओ। नारा नहीं लगाएंगे ये। देखिए
देखिए देखिए अगर बिहार में एक मिनट भाई एक मिनट बिहार में अगर स्वामी जी को अगर जाति नहीं दिखी तो उनको स्वामी वाला काम छोड़ देना चाहिए। ओके पहले प्रदीप भंडारी नारा लगाइए भाई। नारे लगाने का काम इनका है, पर लगाइए ना। बस हवा निकल गई। कंप्लीटली हम खंडन करते, बस सुनिए, इनके चक्कर में मत आइए। ये शीश महल बना गए दिल्ली के युवा का पैसा लूट के। वो विषय नहीं है। नहीं, इन्होंने हमसे कहा 10 सेकंड दीजिए। एक सेकंड। नाथूराम गोडसे में तो नारा लग सकता है। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोलने में क्या जाता है भाई? कहाँ बोल रहे हैं हम? ये महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे का हम खंडन करते, हम खंडन करते। बाबा साहेब अम्बेडकर को चुनाव हराने वाला नारायण कजोलकर को पद्मा अवार्ड कांग्रेस ने दिया, माफी कब मांगेंगे? कब माफी मांगेंगे? वो सारे माफी मांग लेंगे। नहीं, तू मांगनी चाहिए। आप बोल दिया हमने। मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। मांगिए। कांग्रेस ने तो अम्बेडकर को हराया, लेकिन आप नहीं एक मिनट, आप सुन नहीं रहे। आप सुन लीजिए। अगर अरे मैं यहाँ आ जाऊंगा, अब बैठिए ना, मैं एक सवाल पूछता हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर डॉक्टर अम्बेडकर को हिंदू धर्म छोड़ना पड़ा तो क्या प्रदीप भंडारी यहाँ माफी मांगेंगे? क्यों हिला डाला ना।